नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जो भी छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। छात्र छात्राएं स्कूल से संपर्क करके प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड की परीक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह की पाली में 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दे दी है। अमेरिका के किसी दानवीर पति पत्नी ने बिहार झारखंड को दिया 1 करोड़ का दान। भारतीय अमेरिकी दंपति ने बिहार और झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने सोमवार को बताया कि रमेश और कल्पना भाटिया फैमिली फाउंडेशन ने को 1.5 लाख दिए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्राण नाम की संस्था के जरिए दोनों राज्य को ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए करेगा। झारखंड में रामनवमी जुलूस पर रोक से तनातनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निशिकांत दुबे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस बाबत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। अब तक मंत्री लौटे नहीं और विधायक इलाज कराने गए चेन्नई। बीमारी ऐसे की बताई न जाए। कहा जाता है कि स्वास्थ्य धन है, लेकिन इस कसौटी पर झारखंड की राजनीति से अच्छी खबर नहीं है। जब से कोरोना आया उसके गिरफ्त में कई विधायक और मंत्री आ चुके हैं। एक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की तो कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी हो चुकी है। दूसरे मंत्री जगन्नाथ महतो को कोरोना से संक्रमित होने के बाद फेफड़े को बदलवाना पड़ा। फेफड़ा प्रत्यारोपण के बाद महतो चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव की तबीयत खराब हो गई है। हालांकि यादव की बीमारी थोड़ी अलग हटकर है, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। यादव ने ट्वीट कर कहा कि वह इलाज कराने के लिए चेन्नई जा रहे हैं, हालांकि अपनी बीमारी नहीं बताई है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर लताड़ा। सांसद निशिकांत दुबे बाहरी हैं और भगोड़ा हैं, प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे उन्हें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सांसद बाहरी हैं और भगोड़ा हैं। सांसद मधुपुर पहुंचकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सरकार को चुनौती देने का काम कर रहा है। सांसद पर कई केस व मुकदमे चल रहे हैं, जिसके कारण वह पिछले 1 साल से मधुपुर नहीं चढ़े थे, तो फिर आज अचानक से इस चुनावी माहौल में वो कैसे आ गए, यह जांच का विषय है। अगर उन्होंने कोर्ट से बेल लिया है तो वो उसे सार्वजनिक करे, अन्यथा मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि किस भगोड़े सांसद को अविलंब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सांसद को मनमानी करने नहीं दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव नेमरा, बहा पूजा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बहा पूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव पहुंचे। शाम के करीब 4 बजे रांची से सड़क मार्ग से नेमरा पहुंचते ही यहां जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इससे पूर्व झामुमो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी बहा पूजा में शामिल होने नेमरा गांव पहुंचे। हे प्रभु हेमंत सोरेन जी, सुन लीजिए अरज हमारी।
होमगार्डों पर आखिर इतना अन्याय क्यों? हे प्रभु, हेमंत सोरेन जी विगत 8 मार्च से धरना दे रहे हैं। होमगार्ड जवानों की पुकार सुन लीजिए। प्रभु, आपने वादा किया था कि होमगार्ड जवानों को बिहार राज्य की तर्ज पर सभी सुविधा देंगे। आखिर होमगार्ड जवानों के साथ इस प्रकार का अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? सुन लो हमारी पुकार। जेएमएम और कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा बोरो प्लेयर के सहारे जीत की कोशिश कर रही है पार्टी। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। उपचुनाव से पहले सूबे में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी क्रम में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास मधुपुर उपचुनाव के लिए कोई अपना उम्मीदवार नहीं है, जिसके चलते पार्टी बोरो प्लेयर के सहारे पहले से हारी हुई चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद भी झारखंड में सस्ता हुआ पेट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों में उछाल जारी है, मगर पिछले 10 दिनों में झारखंड में पेट्रोल की कीमतें में 5 बार गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को भी रांची में पेट्रोल की कीमत 38 पैसे लुढ़क कर 88 रुपये 27 पैसा रह गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पेट्रोल डीजल उप समिति के प्रमोद कुमार बताते हैं कि सुएज नहर में एक बड़ा ज्वाइंट शिप फंस जाने के कारण समुद्री यातायात बाधित हो गया है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग में वेटनरी डॉक्टरों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। झारखंड लोक सेवा आयोग ने वेटनरी डॉक्टर के पदों भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2021 है। जेपीएससी की इस भर्ती के तहत 124 नियुक्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन होना है। तो चलिए आप खबर जानते हैं देश विदेश से। पुडुचेरी में बोले पीएम मोदी, यह चुनाव बेहद खास है। इसमें कांग्रेस ने अपने पिछले मुख्यमंत्री को ही नहीं दिया है टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की हाई कमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे राजनीति में काफी लंबा अनुभव रहा है। मैंने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन पुडुचेरी का चुनाव 2021 बेहद खास है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ सिटिंग मुख्यमंत्री को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सुपरवाइजर ट्रेनिंग के पदों पर निकली है भर्तियां। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। दरअसल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सुपरवाइजर ट्रेनिंग के पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके तहत कुल 40 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अपनी वेबसाइट भेल.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च तक नहीं भरे हैं 2019-20 का ITR तो इस तरह उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का विलंब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बुधवार यानी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस मियाद तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो चालू वित्तीय वर्ष में वे नुकसान को अगले वित्त वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपकी टैक्स देनदारी एक सीमा से ज्यादा बैठती है और 31 मार्च की समय सीमा तक अगर आप जुर्माना की रकम के साथ भी नहीं टैक्स रिटर्न कर भरते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। रेलवे के निजीकरण का सवाल ही नहीं, यह राष्ट्र और लोगों की संपत्ति है, पीयूष गोयल का कहना है। रेलवे मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कल एक बार फिर से कहा है, भारतीय रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है और इसे कोई नहीं छू सकता है। उन्होंने दोहराया कि रेलवे का कभी निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि विपक्ष के प्रचार मत फंसिए, यह आपकी संपत्ति है और आपकी बनी रहेगी। रेल मंत्री ने मंगलवार को बंगाल के खड़गपुर में ये बातें कही। 1 अप्रैल से नौकरी पेशा लोगों को करना होगा 5 घंटे काम और बढ़ेगा पीएफ। जाने क्या है सरकार का प्लान। अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए 1 अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन बदलावों के बाद आपके पीएफ, काम करने के घंटे और सैलरी जैसे कई नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएटी और पीएफ भी बढ़ जाएगा। वहीं आपके टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि इस विधेयक के नियमों पर अभी भी चर्चा चल रही है।
इसे कैसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी गंभीरता से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में दिल्ली के केजरीवाल सरकार की चिंताएं बढ़ा रखी है। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना मरीज के बीच कुछ अस्पतालों में नॉर्मल और आईसीयू के बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया है। दूध, बिजली समेत कई चीजों 1 अप्रैल से होंगी महंगी। देखें किसके कितने बढ़ सकते हैं दाम। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। नए वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत महंगाई के तड़के के साथ होने के आसार है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से टीवी, फ्रिज, एसी, हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अक्षय कुमार ने राम सेतु के लिए शुरू की है शूटिंग। पुरातत्वविद का निभा रहे हैं किरदार। अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को बताया है कि उन्होंने अपनी फिल्म राम सेतु के लिए शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें से वह एक पुरातत्वविद का किरदार निभा रहे हैं। अक्षय ने ट्वीट किया है, मेरे लिए सबसे विशेष फिल्मों में से एक को बनाने की यात्रा आज शुरू हो गई है। उन्होंने अपने लुक को लेकर लोगों से राय भी मांगी है। बीजेपी के विज्ञापन को लेकर निर्वाचन आयोग ने असम के 8 अखबारों को भेजा है नोटिस। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के अनुसार आयोग ने बीजेपी के विज्ञापन को लेकर असम के 8 अखबारों को नोटिस भेजा है। विज्ञापन में दावा किया गया था कि बीजेपी असम विधानसभा के चुनाव के पहले चरण में सभी 47 सीटों जीतेगी। इससे लेकर कांग्रेस ने रविवार को निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी। पंजाब में बढ़ते मामलों के बीच कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को 10 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को 10 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए थे कि जिसके तहत 11 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था और सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध लगाए गए थे। नंदीग्राम में ममता की हार बंगाल में परिवर्तन लाने का सबसे आसान तरीका है, शाह का कहना है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित कराना पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने का सबसे आसान तरीका है। शाह ने आगे कहा, नंदीग्राम की जनता के बीच उत्साह को देखकर यह साफ है कि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी यहां से जीतने जा रहे हैं। नेपाल में वायु प्रदूषण के कारण शुक्रवार तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण देश के सभी शिक्षण संस्थान शुक्रवार तक बंद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं हो रही है वह पर्याप्त सुरक्षात्मक उपयोगों के साथ संचालन जारी रख सकते हैं। नेपाल के 54 जिलों में जंगलों में लगी आग के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।